Good morning, students. Today we will discuss about first chapter of class 11 sets. तो सबसे पहले sets होता क्या है? A collection of well-defined objects is called set. एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा डाटा जो वेल डिफाइंड हो उसको क्या कहते हैं? हम सेट कहते हैं. अब बारी आई कि कलेक्शन का मतलब तो होगा भाई समूह, ग्रुप. वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड की डेफिनेशन क्या होती है? ध्यान से. वेल डिफाइंड मीन्स द कलेक्शन डज नॉट चेंज और वेरीज पर्सन टू पर्सन. अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए भी वो सेम होना चाहिए, अगर और कोई पर्सन कहे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? वो सेम. मतलब पर्सन टू पर्सन, एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए वो चेंज नहीं होनी चाहिए. स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए. और वी कैन से दैट आइदर कलेक्शन इज ट्रू, या तो वो बात बिल्कुल सही हो या वो बात बिल्कुल गलत हो. बिल्कुल गलत हो तो भी वो सेट है, बिल्कुल सही है तो भी वो सेट. ये ना हो भाई हो भी सकता है और नहीं भी, दुविधा में ना रहे. या तो बिल्कुल ही गलत होनी चाहिए या बिल्कुल ही सही होनी चाहिए, तो क्या बोलते हैं? उसको सेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर. सारे जो मंथ होते हैं एक साल में उनका समूह. तो सबको पता है, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं भी बताऊंगा जनवरी से दिसंबर. अगर और किसी से पूछोगे वो भी बताएगा जनवरी से दिसंबर. तो इसमें सारे मंथ आ जाएंगे. ये क्या है? ये वेल डिफाइंड है. द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स ऑफ वर्ल्ड. अब रिच पर्सन्स ऑफ वर्ल्ड, ये पर्सन टू पर्सन वैल्यू होता है. कोई कहेगा कि मुकेश अंबानी है, रिच है. क्या पता कोई गांव में भी हो सकता है रिच, है ना. ये तो कोई कहेगा जैक मा है, कोई कहेगा मार्क जकरबर्ग है, तो कोई भी हो सकता है. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? रिच वर्ड आ गया. रिच ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या नहीं है? सेट नहीं है. मैंने लिख दिया ए 2 4 2 6 2 4 6 8 10. ये क्या है? सारे इवन नंबर है. तो क्या है? ये सारे वेल डिफाइंड है और ये हर पर्सन के लिए सेम रहेगा. 2 4 6 सब के लिए. तो ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता तो क्या बोलते हैं? हम सेट बोलते हैं. सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी. सेट को किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल लेटर से ए बी सी. और सेट को किसमें डिनोट करते हैं हम? इनवर्टेड कॉमाज में. कैसे? ये करली ब्रैकेट में, और इसके अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं, जैसे ये करली ब्रैकेट में, बाहर तो करली ब्रैकेट और अंदर क्या आते हैं? इसमें इनवर्टेड कॉमाज आते हैं. ठीक है. अब सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं. एक तो होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म. क्या होता है हमारे पास? सेट बिल्डर फॉर्म. और एक क्या होता है हमारे पास? रोस्टर फॉर्म. तो पहले ही पढ़ते हैं हम टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. टेबुलर भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं इसको? रोस्टर फॉर्म. जो ये फॉर्म होती है टेबुलर रोस्टर फॉर्म, इसमें हम एलिमेंट्स को लिखते हैं इन दिस फॉर्म. इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स. सब एलिमेंट्स की हम लिस्ट बनाते हैं. ऑल एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय, किससे अलग हुए? इनवर्टेड कोमाज. इनवर्टेड कोमाज ऐसे नहीं, ये कोमा होती है. एंड इनक्लोज्ड बाय, बंद, इनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट्स. इनक्लोज्ड बाय करली ब्रैकेट्स. किससे बंद हो? ये करली ब्रैकेट से बंद हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया ए, ये तो सेट कोई नोटेशन, कोई भी सेट है. 2 ए ले लेते हैं, वैसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये. ठीक है. तो सब एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी हमने. सब के ये नेचुरल नंबर है, चलता रहेगा. और सबके बीच में कोमाज आ गए. और किससे बंद होगा? ये इन्वर्टेड कोमाज. किससे बंद होगा भाई? ये इन्वर्टेड कोमा से क्या हो गया? ये बंद हो गया. मतलब इसमें हम एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं. हो गया. ये ऐसे क्या? तो इसमें एलिमेंट की लिस्ट लिखते हैं, या इसमें मैथ के नंबर्स लिखते हैं. ठीक है. नंबर 2 फॉर्म क्या होती है हमारे पास? नंबर 2 ये होती है सेट बिल्डर. सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड करते हैं हम. सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड. क्या बोलते हैं इसको? रूल मेथड. या तो सेट बिल्डर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको? रूल मेथड. रूल मेथड. तो इसको क्या होता है बेसिकली? इन दिस
method we denote set by some special property इसमें हम सेट की कुछ प्रॉपर्टी से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू एक्स पी एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू एक्स, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सिंबल किसका है? सच दैट x हैज प्रॉपर्टी px। x के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? px प्रॉपर्टी है। तो इसमें जैसे यही होता, ये तो हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है। अगर इसको मैंने किसमें लिखना होता, इसको मैंने सेट बिल्डर में पता कैसे लिखता है? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है? एक नेचुरल नंबर है। x एक ये प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 सब आदि इसमें। तो मतलब इंग्लिश में लिख दिया तो कौन क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। अगर एलिमेंट्स में लिख दिया तो क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। या इसको ऐसे लिख सकते थे कि बात में देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x बिलोंग्स टू n, x इज इक्वल टू n और n किसे बिलोंग कर रहा है? n से। ये क्या है? ये है कि x बराबर है n के, और n किससे बिलोंग करता है? बिलोंग का मतलब क्या है कि n क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर है। हो गया? तो नेचुरल नंबर का ये भी सही है। ये तो कौन सी फॉर्म होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सी हो गई हमारे पास? टेबुलर फॉर्म। अब दिक्कत ये है कि कोई ये पूछे कि आपको इसकी जरूरत क्या हो, हुई हमारे सेट बिल्डर फॉर्म की, इसी काम चला लेते हैं। अब जैसे एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट है? आगे चलते रहेंगे। इसमें कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट, जिन गिनती नहीं कर सकते। तो इसमें कहां तक लिखे हम? तो उसी बात को लिखने के लिए क्या यूज किया गया? फिर सेट बिल्डर फॉर्म, ताकि उस चीज को हम वर्ड्स में लिख दे और ये हमारे उसी चीज की ये क्या है? उसका एक रूप है दूसरा। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं, इनको कैसे लिखे हम? तो इनका लिखने का तरीका क्या? शॉर्ट में ये लिखने का तरीका, इसलिए इसकी क्या पड़ी? हमें जरूरत पड़ी। हो गया? तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म थी जिसमें एलिमेंट्स में लिखे हम और जिसमें करली ब्रैकेट्स हो और वो सेपरेट किससे हो? इन्वर्टेड कोमा से। और जब वर्ड्स में लिख दिया हमने तो किसमें होगा? हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है भाई। अब हम कुछ इसके टाइप्स कर लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास फाइनाइट सेट। क्या होता है भाई हमारे पास? फाइनाइट सेट। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। दो नाम से है ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब जिनको हम गिन सके उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। जिनको हम न गिन सके उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसमें लिख दिया a इज इक्वल टू n। a इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, मैं बता देता हूँ। नेचुरल नंबर है जीरो नहीं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। फिर क्या है अपने पास? होल नंबर है, इसको 0 1 2 इसको w से दिखाते हैं हम, स्टैंडर्ड नोटेशन से है। ठीक है। फिर हमारे पास z है इंटीजर, इसमें प्लस माइनस के सारे 0 1 2 3 -1 -2 इस साइड चलता रहेगा, इस साइड चलता रहेगा, है ना। ऐसे ही रैशनल नंबर है, ऐसे ही इरेशनल नंबर है, ऐसे ही रियल नंबर है। तो ये सारे क्या है अपने पास नोटेशन। रैशनल नंबर क्या? p/q टाइप का, तो p/q टाइप का ना हो, और रैशनल और इरेशनल मिला क्या बनता है? रियल नंबर, जो सबसे बड़ा सेट होता है हमारे पास। नेचुरल नंबर इसमें कितने एलिमेंट है? नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट बताओगे इनके? नहीं पता। इनफाइनाइट। ऐसे लिख दिया मैंने a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4 है। तो 4 है तो आगे पढ़ेंगे हम क्या इसमें? कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं? किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट और कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। इस ए में कितने एलिमेंट है? 4 है, तो इसको n ऑफ ए भी कह देते हैं कहीं 4। और दूसरा नाम इसका CARD, कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये भी कितनी है? 4। और कोई ऐसा लिख देता है, बात क्या सारी सेम है।
ए में कितने एलिमेंट है, 4, कार्डिनलिटी ऑफ ए 4, कार्डिनलिटी ऑफ ए 4। तो ये कार्डिनलिटी क्या है, डिनोट करने का तरीके हैं कि किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वही हमारी क्या होती है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी है ही नहीं हमारे पास, तो हम फाइव कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जो फाइव नहीं, इन्फिनिटी कह सकते हैं। कार्डिनलिटी इनकी होती है फाइनाइट सेट की, जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट, कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, होगा। नेक्स्ट आया हमारे पास सिंगलटन सेट। क्या है भाई, सिंगलटन, देखो नाम से है सिंगल, सिंगलटन, SINGLE, सिंगलटन सेट। सिंगल, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, द सेट which contains only one element is called singleton set। जैसे फॉर एग्जांपल a x such that x is a natural number, ये ऐसे लिख दो, x belongs to n and x है ना 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। इसको पहले ऐसे लिखो, x है मेरा 4 से बड़ा 6 से छोटा, और x किसे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। बिलोंग का मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, 4 से बड़ा और 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, क्या है, इसमें क्या आंसर आएगा, 5। तो ये फॉर्म तो हो गई अपने पास, नीचे वाली कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और ये कौन सी होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें केवल एक एलिमेंट आया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं इसको, सिंगलटन, जिसमें केवल एक ही सिंगल एलिमेंट हो, तो क्या बोलते हैं उसको, सिंगलटन सेट। जिसकी कार्डिनलिटी एक हो, उस सेट को क्या बोलते हैं हम, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एम्प्टी सेट। क्या है, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ये सारी एक ही चीज है। ये एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड, वॉइड मतलब खाली, नल मतलब जीरो, कुछ भी नहीं, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट। ए सेट which contains no element, which contains no element, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल a is equal to x such that x 4 से बड़ा और 4.5 से छोटा, और x belongs to natural number। अब मेरे को आप एक बात बताओ, 4 से बड़ा और 4.5 से छोटा, 4.5 छोटा, नेचुरल नंबर कौन सा है ही नहीं। 4 और 4.5, 4.5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है नहीं, 4 के बाद क्या आता है, 5। इक्वल भी नहीं है, इक्वल मतलब ले सकते, 4 को ले नहीं सकते हम, तो इसमें क्या आएगा, 5। तो ये नोटेशन होती है 5। 5 का मतलब क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है। इसको ऐसे लिखिए, दो नोटेशन होती है क्या, एक तो ये करली ब्रैकेट कर दो, बीच में कोई भी खाली, मतलब बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखो, ये क्या होती है, इसकी नोटेशन होती है। और एक नोटेशन ये होती है 5। अब गलती से 5 पे यहाँ मत लगा देना, अगर ऐसे लगा दिया ना तो इसमें कितना एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया, ये रहा एक एलिमेंट। करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट आते हैं वो गिने जाते हैं, एक एलिमेंट हो गया, तो कैसा होगा, सिंगलटन हो गया। पर अगर ऐसे लिख दिया इसका मतलब क्या होगा, 5, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये लिख दो, चाहिए लिख दो। क्या होती है इसकी नोटेशन होती है, क्या होती है इसकी नोटेशन, किसकी, 5 की, एम्प्टी सेट की, नल सेट की, वॉइड सेट की। अब कोई बच्चा एक पूछ रहा इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में ये ऐसे लिखेंगे इसको, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू x। a है x के बराबर, वो x है कि x के बराबर नहीं है, मतलब जो हम कहे वही बात गलत हो जाए, मतलब कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, इसका भी आंसर क्या होगा, 5। तो ये तो हो गया हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। और ये क्या होगा हमारे पास, ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म हो गया। तो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं उसको भाई, एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम क्या, नेक्स्ट होगा इक्वल सेट्स। क्या है भाई, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। तो इक्वल का मतलब दो कंपेयर करेंगे, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल, टू सेट्स इनके नाम देते हैं ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी,
ए का हर एलिमेंट किसका है, बी का, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है, उल्टा भी। उल्टा मतलब क्या है, ए का हर एलिमेंट बी का हो और बी का हर एलिमेंट ए का हो। ए का हर एलिमेंट बी का हो और बी का हर एलिमेंट ए का हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 4 2 1 3 1। ठीक है, अब आप ये कहोगे इसमें तो 1 2 3 4, इसमें 4 2 3 1 है। तो आपको एक बात बताता हूँ कि ऑर्डर इज इमैटेरियल इन सेट्स। सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे 1 2 3 4 लिख दो, चाहे 4 1 2 3, चीज होनी चाहिए सेम। इसमें 1 है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ ए 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि एक किस में है, ए में। इस साइड तो आता है सेट है और इस साइड क्या आता है, एलिमेंट। एक एलिमेंट आता है, ठीक है। एक बिलोंग करता है ए से, एक किस में, बी में भी है, चाहे पीछे हो वो कोई दिक्कत नहीं है। 2 बिलोंग करता है किस में, ए में, 2 किस में है, बी में भी है। 3 बिलोंग करता है ए में, 3 किस में है, बी में भी है। 4 बिलोंग करता है ए से, 4 किस में है, बी में भी है। ये तो होगा एक साइड। ए का हर एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में। अब उल्टा देखो, बी में है 1, ए में भी है, बी में है 2, ए में भी, सब में है। तो ए का एलिमेंट बी में है, बी का एलिमेंट ए में है। जब ए का एलिमेंट बी में, बी का एलिमेंट ए में, तो उस सेट को क्या कहते हैं हम, इक्वल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इक्वल सेट। तो अब ये कहोगे जी, आप अगर मान लो इसको 5 ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं इसको 5, हो गया। अब ए में 1 है, इसमें भी है, हो गया। ये तो एक साइड हुई। अब हम करेंगे उल्टा, बी में 4 है, बी में, ए में भी है भाई, ए में भी क्या है, 4 है, ए में भी क्या है भाई, ये 4 है बिल्कुल। 2 है बी में, तो 2 किस में है, ए में भी है, ठीक है भाई। 3 है बी में, 3 बिलोंग है, ये किसका सिंबल है, बिलोंग, मतलब इसमें है ये। देखो इस साइड नहीं होता, इस साइड 3 साइड होती है ना, तो वो तो बड़ा सेट होना चाहिए। ये क्या, इस साइड क्या होना चाहिए, एलिमेंट। 3 एलिमेंट किस में, बी में, 3 एलिमेंट ए में भी है, 1 भी है। अब 5 देखो, 5 किस में है, बी में, पर 5 किस में नहीं है, नहीं है, ए में नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फेल होगी भाई। एक एलिमेंट तो सारे बी में थे, पर सारे बी के एलिमेंट किस में नहीं है, ए में। तो ये सेट क्या नहीं है, इक्वल, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है। एलिमेंट की मतलब नहीं है हमें, एक एलिमेंट बी में होनी चाहिए, बी के एलिमेंट ए में, एक एलिमेंट 5 है जो बी में है पर ए में नहीं है। तो ये कैसे सेट नहीं है, इक्वल सेट से नहीं है। हो गया। तो ये दो सेट इक्वल कब होंगे, पहली बात तो दोनों सेट, एक के एलिमेंट दूसरे में, दूसरे के पहले में, ठीक है। एक और है इसमें, इक्विवेलेंट सेट। क्या है इसमें, इक्विवेलेंट। देखो इक्वल अलग चीज है और इक्विवेलेंट अलग है, ठीक है। तो देखो 2 सेट्स, वही बात है, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if number of elements in A is equal to number of elements in B। अगर A के सारे, मतलब A में जितने एलिमेंट है उतने क्या होने चाहिए, B में, गिनती, नंबर, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं, उनकी गिनती बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to number of elements in B। A में कितने एलिमेंट हो तुम्हें क्या होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा A is equal to 1 2 3 4, B 4 5 6 7। अब बताओ A में कितने एलिमेंट है, 4, B में कितने एलिमेंट है, 4। तो कैसे सेट है, इक्विवेलेंट सेट है। कैसे सेट है, इक्विवेलेंट। हाँ, क्या इक्वल सेट है, इक्वल नहीं है, क्योंकि ए में है 1, इसमें नहीं है, बस 2 भी है पर एक ही बहुत। तो इक्विवेलेंट तो है ये, पर ये इक्वल नहीं है, तो एक बात आप समझ लेना कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट। हर इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू मतलब क्या, कोई भी इक्वल सेट हो, जैसे हमने लिखा था ना, वही जैसे ए ले लेते हैं हम 1 2 और बी भी क्या ले लेते हैं 2 1, दोनों इक्वल है, एक इसमें उल्टा हुआ, ठीक है।
इसमें एलिमेंट कितने हैं? दो। तो ये इक्वल भी है इक्विवेलेंट भी है। जो इक्वल होगा ना वो इक्विवेलेंट तो होगा। एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नीड नॉट मोर। उल्टा ये सेट क्या है? इक्विवेलेंट है पर क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि इसमें एक है इसमें नहीं है। ऐसे और भी बहुत है पर एक कंडीशन फेल होगी। ये नहीं कि जिसमें 4 है 4 फिर एक भी ना हो तो सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हो भी सकता है और नहीं भी। हो गया भाई? तो ये था इसका सेट का अपने पास क्या इंट्रोडक्शन। सेट के बारे में कुछ रिमाइंडर है वो ध्यान देना। क्या? फर्स्ट, द ऑर्डर इज इमैटेरियल इन सेट्स। ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता सेट्स में। जैसे मैंने लिख दिया ए, या ऐसे लिख दो ए इक्वल टू 1 2 3 लिख दो 4, या 2 3 4 1 लिख दो, या 2 4 3 1 लिख दो, या कैसे भी इनको फेरबदल करके लिख दो। हाँ एलिमेंट 1 2 3 4 है इसमें भी है। तो ये सारी चीजें क्या है? सेम होती है। नंबर 2 बात, repetition is not allowed in sets। सेट्स में कोई चीज दो बार नहीं आ सकती। जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू 1 1 2 3 4। ठीक है, तो जो दो बार होता है उसको एक बार लिखना होता है, ये ध्यान रखना। 3 बार होता है तब भी 1 2 3 4। ये नहीं कि मैं वही में कितने एलिमेंट आप बताओ? 5 नहीं, 5 नहीं, कितने हैं? 4। एक कितनी बार आया है? 2 बार। एक एलिमेंट सेट में एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। जैसे और लिख लो, कोई भी ले लो 1 2 2 2 4। आपसे कितने एलिमेंट है? 1 2 3 5 नहीं, कितने हैं? 3 है। 1 2 4। तो कोई भी एलिमेंट अगर सेट में रिपीट होता है तो कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। हो गया? ठीक है, एक बात और, जैसे मैंने लिखा ए 1 2 3 4 5, इसका मतलब ऐसे लिखता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो 3 की साइड होता है वो तो होता है सेट, और इस साइड क्या होता है? एलिमेंट। तो एक एलिमेंट है कि सेट का एक, ऐसे लिखता हूँ 2 बिलोंग्स टू बी ए। 2 बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है? 2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 2 किसका है? एलिमेंट सेट ए का। ऐसे मैंने लिख दिया 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? 6 एलिमेंट नहीं है। ये मान है, जैसे इसके इक्वल कैसे मानते हैं? इक्वल नहीं है, ऐसे ही ये नहीं है एलिमेंट किसका? ए का। तो ये नोटेशन आप जाने। हो गया भाई? ठीक है, तो ये है अपने पास। इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के प्राइम नंबर वगैरह। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर है उनका कलेक्शन। क्या ये सेट है? नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। हर पर्सन के लिए क्या होता है? ये हर पर्सन यही कहेगा भाई सब प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 सब यही कहेंगे। तो क्या है? ये वेल डिफाइंड है। तो क्या है? ये सेट है। जैसे हमारे पास वर्ड्स आ जाए इस टाइप के, वर्ड्स लाइक रिच, मोस्ट, है ना, डेंजरस, ऑनेस्ट, पुअर, है ना, बेटर, ईटीसी, गुड। मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया इन हॉकी में अच्छे प्लेयर। तो कोई सरदार सिंह को बताएगा, कोई धनराज पिल्ले को बताएगा, कोई किसी को बताएगा। तो पर्सन टू पर्सन सबकी पसंद अलग है कि कोई मेरे लिए ये है। जैसे क्रिकेट में कोई कहे कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया इन क्रिकेट, कोई सहवाग को बताएगा, कोई धोनी को बताएगा, कोई सचिन को बताएगा, कोई द्रविड़ को बताएगा, कोई कैफ को बताएगा। तो ऐसी ये जो है ना पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है चीजें। कोई पर्सन कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वो सेट से नहीं है। मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड,
तो कोई क्रोकोडाइल को बताएगा, कोई स्नेक को बताएगा, कोई किंग कोबरा को बताएगा, है ना, कोई डायनासोर को बताएगा, कोई लेजर्ड को बताएगा। तो हर एक की पसंद, हर एक का जो सोचने का तरीका है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो ये सेट से नहीं है, पर ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सब प्राइम नंबर सबको पता है 2 3 5 सब यही कहेंगे। तो क्या है ये कलेक्शन, क्या है वेल डिफाइंड है, तो क्या है ये सेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या ऐसे कर लोगे आप सारे, राइट इन दी सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है 2 4 6 8, 2 4 6 8। पहली बात ये बताइए फॉर्म कौन सी है, ये फॉर्म कौन सी है भाई, ये फॉर्म कौन सी है, ये है रोस्टर फॉर्म, एलिमेंट्स में लिख रखा है और इन्वर्टेड कोमाज है और क्या है कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, इसको ये मान लेते हैं, तो इसको ऐसे लिखोगे क्या ए। अब इस ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपको, क्या है ये सारे इवन नंबर है, क्या है ये इवन नंबर। तो ऐसे लिख दो x such that x is an even नेचुरल नंबर। x क्या है कि इवन नेचुरल नंबर है, इवन 2 4 6 8। और ये भी सही है, देखो कई तरीके हैं, x such that x is equal to 2n, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, n के बारे में बताना है, n क्या है नेचुरल नंबर है, x बराबर 2n है, n की जगह एक रखो, n की जगह एक रखना भाई, 2 into 1 तो क्या हो जाएगा 2, n की जगह 2 रखो क्या हो जाएगा 4, n की जगह 3 रखो क्या हो जाएगा 6, सारे आ जाएंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, दोनों क्या है ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट 6 6 10 14 6 10 14। देखो क्या सेट है, फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट था, वो डैश 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 था। अब आप दुविधा में लोगे कि जी हम कैसे बनाए इसको, कोई नहीं, देखो इसमें 4 ऐड हो रही है, इसमें 4 ऐड, तो इसको एपी मान लो, ये एपी है ही, ये ए है 6 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है इसमें 10 है, डी कितना होगा इसका, डी 4 हो गया। तो इसमें ए एन टर्म निकालो, एन एस टर्म निकालो, इसमें क्या होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, एन हमें पता नहीं, और डी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हो जाएगा 6 प्लस 4n माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 2। अब हमारे पास ये है an, अब इसमें 1 पुट करके देखना, 4 प्लस 2 6, 2 पुट करके देखना 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 3 पुट करके 4 के 12 2 14, 4 4 4 जा 16 प्लस, सही है। तो हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, इसके बराबर है 4n प्लस 2। ये एक बात और है, क्या ये n कहाँ से कहाँ तक, n अगर 5 रखो यहाँ पे तो 4 5 जा 20 प्लस 22 है ही नहीं, तो ये n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक रखेंगे हम 4, और n किससे बिलोंग करता है, n के बारे में बताना है क्या, नेचुरल नंबर, मतलब n की जगह 1 रखो, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, n की जगह 2 रखो, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, n की जगह 3 रखो, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, n की जगह 4 रखो, 4 4 जा 16 प्लस 4, बस आगे है ही नहीं। हमने कंडीशन डाल दी कि n कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर, तो 1 से लेकर 4 तक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गई सेट बिल्डर हो गया। ऐसे कर लेना भैया, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे ही। थर्ड क्वेश्चन उल्टा है, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं थर्ड का, क्या थर्ड का कर लेते हैं ऐसे, ये x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोमा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, यहाँ कोमा का मतलब है एंड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3, तो दोनों को कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर सोल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे आ जाएगी रूट आ जाएगा, इसका प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 है तो 2 ही आंसर आने चाहिए इसके, और x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी प्लस 2 और माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस 2 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, क्या आंसर आ जाएगा 5। और ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि कैसा सेट है ये, कुछ आया ही नहीं इसमें भाई, x यहाँ से x का आंसर है प्लस माइनस 2, यहाँ से आया 3, तो दोनों में कॉमन क्या, कॉमन का मतलब है एंड, दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट है, क्या है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या ऐसे, ठीक है। जैसे ये है x इज एन इंटीजर
x such that x is an integer, इंटीजर है भाई, और कहाँ से कहाँ तक x, -1/2 से और 9/2, इंटीजर, इंटीजर प्लस के भी होते हैं माइनस के भी, -1/2 मतलब -0.5 और 9/2 का मतलब 4.5, और -½ से और 4.5 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन से आते हैं, तो पता है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, इसमें हो जाएगा 0, 1, 2 और 3 और 4, क्योंकि इनके बीच में आते हैं, ये होगा 0, ये होगा -1, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, तो यहाँ पे 4.5 है और यहाँ पे कितना है -0.5, कौन कौन सी इंटीजर है 0, 1, 2, 3, 4, तो 0, 1, 2, 3, 4 आंसर होगा। तो सर ये कौन सी फॉर्म हो गई, कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर, ये कौन सी है, सेट बिल्डर, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये फर्स्ट एक्सरसाइज को आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।